गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। अगर दो इक्वल कार्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हों तो प्रूव कर दीजिए सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, एक जो है कार्ड का सेगमेंट इक्वल होगा दूसरे कार्ड के सेगमेंट के बराबर। तो आइए देखते हैं, एक सर्किल हमने ड्रा किया और सर्किल में दो इक्वल कार्ड्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई पर, और आपको ये शो कर देना है कि इसके सेगमेंट इक्वल होंगे। दैट इज क्या इक्वल होना चाहिए, ए इज इक्वल होना चाहिए ई डी एंड बी इज इक्वल होना चाहिए सी। दो पार्टों में ये आपका सर्किल का कार्ड इंटरसेक्ट होने की वजह से इक्वल हो रहा है, और इसके वजह से आपको सेगमेंट इक्वल करना है तो आपको ए के बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, ए के बराबर आपको यहाँ पर ED दिखाना पड़ेगा और B के इक्वल हमें C दिखाना पड़ेगा। आइए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो सेंटर से हमने कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया, और थ्योरम आप जानते हैं कि जैसे ही किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की जाती है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, और परपेंडिकुलर लाइन है, दो ट्रायंगल्स आपको नजर आने लगे, एक ट्रायंगल आपका OLE और दूसरा ट्रायंगल OME। दोनों जो है ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि OL इज इक्वल OM। ये हमने क्यों लिखा, बाय थ्योरम। इससे पहले आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। थ्योरम आपका क्या है कि अगर किसी इक्वल कार्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की जाए तो कार्ड को बाइसेक्ट करता है और वो इक्वल भी होता है, यानी परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर लाइन दूरी सेम होती है, और ये थ्योरम है आपका। तो हम लिख सकते हैं कि OL इज इक्वल OM बाई थ्योरम, और दूसरा पॉइंट हम बराबर कर रहे हैं OE इज इक्वल OE, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉमन पॉइंट्स है और कॉमन लाइन है, और तीसरा पॉइंट एंगल L इज इक्वल एंगल M है। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल 90 डिग्री। सो ट्रायंगल OLE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OME, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हमारा ऑल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। यहाँ पर EL इज इक्वल हो गया EM बाय करस्पॉन्डिंग कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये बराबर होने पर हमारे पास पहले से ही जो है जो दिया गया है इस क्वेश्चन में कि कार्ड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल है CD, देन AB बाई 2 इज इक्वल CD बाई 2। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर हमें AB बाई 2 की वैल्यू क्या मिली, AL, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्ड को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर लाइन, और CD बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई, जो है यहाँ पर MD, और AL किसके बराबर हो गया, MD के बराबर हो गया, और AL इज इक्वल MD, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। 1 और 2 को हमने ऐड किया तो हमें मिला EL प्लस AL इज इक्वल EM प्लस MD। आप फिगर में देख सकते हैं EL प्लस AL की वैल्यू, EL प्लस AL की वैल्यू किसके बराबर, AE के बराबर, और EM प्लस MD की वैल्यू किसके बराबर, D के बराबर। सो AE इज इक्वल ED, और ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए वही जो है जो चीज आपको दिया गया था कि इक्वल कार्ड्स हैं, यानी AB इज इक्वल CD से जो रिजल्ट हमें मिला था AL इज इक्वल MD, AL के बराबर है BL, आप फिगर में देख सकते हैं, और ED के बराबर है MD। तो AL इज इक्वल MD से हमें क्या मिल गया, BL इज इक्वल CM, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। और इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। BL माइनस EL इज इक्वल CM माइनस EM, और BL में से EL आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। BL में से अगर हम EL सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, B, और इसी प्रकार CM में से अगर हम EM सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, C,
और आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू B इज इक्वल C, और दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए। यानी आपने देखा कि अगर सर्किल के अंदर कॉर्ड्स जो है इक्वल हों और इंटरसेक्ट कर रहे हों तो वो सेगमेंट जो है एक कॉर्ड का इक्वल होगा दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के, और इसी को आपको प्रूव करना था। इसको आप अच्छे से समझेंगे और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा। दैट्स